हेलो। अगर तुम्हें कोई भी चीज़ याद रखनी हो ना तो तुम उसे कहानी के माध्यम से याद रख लो, क्योंकि अक्सर हम लोगों को कोई भी चीज़ अगर याद रखनी हो तो वो चीज़ हमें कहानी के माध्यम से यानी कि स्टोरी के माध्यम से याद हो ही जाती है। तो आज का जो मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के जो चैप्टर्स हैं, उसकी जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो भी आपको एक कहानी के माध्यम से याद रखनी है। तो शुरू करते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स को यानी कि चैप्टर्स को याद रखने के लिए आपको एक छोटी सी कहानी याद करनी पड़ेगी, और वो है कि आपका एक दोस्त है मैट्स, MATS। वो US में कोविड के कारण कहीं फंस चुका है। अब आप उसको इंस्टिगेट कर रहे हो, ज़बरदस्ती उसको बोल रहे हो कि तू भाई प्राइम मिनिस्टर का रॉकेट उठा और वापस इंडिया उड़ के आ जा। तो बस ये इतनी सी कहानी है। अब देखते हैं इसकी ट्रिक क्या है जो आप उसे इंग्लिश और हिंदी मिक्स समझाओगे। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स बेस यूजिंग प्राइम मिनिस्टर कोऑपरेटेड स्पेशल रॉकेट फ्रॉम टर्मिनल। और वो जा नहीं रहा। अब आप उसको बोल रहे हो कि स्टेप ले मैट्स, उसको प्रोत्साहित कर रहे हो कि स्टेप ले मैट्स। अब यू से आ गया है आपका यूनियन एंड टेरिटरीज। कैन का आप ले लो, कैन से आप मानोगे C यानी कि सिटीजनशिप। फ्लाई का फर्स्ट वर्ड लोगे F यानी कि फंडामेंटल राइट्स। और डायरेक्टली का आप लोगे D यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फ्रॉम से आप लोगे F यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। यूनाइटेड से आप लोगे U यानी कि यूनियन। स्टेट से आप लोगे S यानी कि स्टेट्स। बेस से आप लोगे B यानी कि जो कि रिपील हो चुका है तो इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है सच। यूजिंग से आप लोगे U यानी कि यूटीज़। प्राइम से लोगे P यानी कि पंचायत। मिनिस्टर से लोगे M यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज़। कोऑपरेटेड से लोगे C यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये तो बहुत सिंपल है। स्पेशल से लोगे S यानी कि शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। रॉकेट से आप लोगे R यानी कि रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। फ्रॉम से लोगे F यानी कि फाइनेंस। टर्मिनल से लोगे उसका T यानी कि ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। और उसके बाद जो सिंपल है कि स्टेप ले मैट्स। S से हुआ आपका सर्विसेज, T से हुआ ट्राइब्यूनल, E से हुआ इलेक्शन, P से हुआ प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस, L से हुआ लैंग्वेजेस, E से हुआ इमरजेंसी प्रोविजंस, M से होगा मिसलेनियस, A से होगा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, T से होगा टेम्परेरी प्रोविजन, S से होगा शॉर्ट टाइटल एंड अपील्स। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। स्टेप ले का E और ले से होगा E। तो जो स्टेप में जो सबसे पहला E है वो होगा हमेशा इलेक्शंस, और जो सेकंड वाला E है उससे होगा हमेशा इमरजेंसी। इलेक्शंस पहले होंगे, उसका E पहले आएगा, और बाद में होगी इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी से पहले होंगे इलेक्शंस। तो उस हिसाब से आप याद कर सकते हो। और उसी के साथ मैंने दे रखे हैं ये सारे आर्टिकल्स, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हो।